ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण के कार्तिक माह की शुरुआत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में भागवत गीता का पाठ आपके समस्त जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। इसीलिए हम गीता के सभी पाठों का अध्ययन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कृपया हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिकाधिक शेयर व लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें जय श्री कृष्ण। अध्याय को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कि कार्तिक माह में भागवत गीता का यह अध्ययन व श्रवण आपके लिए क्या फलों की प्राप्ति ला सकता है। अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में केवल एक बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति को गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति। धार्मिक दस्तावेजों के अनुसार जो व्यक्ति पवित्र कार्तिक मास के दौरान प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और निश्चित रूप से उसकी आत्मा को वैकुंठ में स्थान मिलता है, जो स्वयं भगवान विष्णु का ही निवास स्थान है। जीवन में संतुलन की स्थापना। जिस तरह अत्यधिक गतिविधियां हमें थका देती हैं, उसी तरह आलस्य हमें आलसी बनने के लिए मजबूर करता है। जीवन में सक्रियता और आलस्य के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भगवत गीता हमें भोजन, व्यायाम और विश्राम को संतुलित करने की और रखने की सलाह देती है। यह अज्ञानता का नाश करता है। हम जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से डरते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या स्थायी है और क्या क्षणिक है। भगवत गीता हमें अज्ञानता पर नियंत्रण रखने के लिए ज्ञान प्रदान करती है। यह हमारा मार्गदर्शन करती है और हमारी लगातार बदलती दुनिया में सच्ची खुशी केवल आत्म जागरूकता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जो केवल भगवत गीता पढ़ने से ही आती है। तो आइए इतने सब फलों की प्राप्ति देने वाले इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। अध्याय शुरू करने से पहले एक बार भगवान कृष्ण का स्मरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10। आनंदमयी भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याणार्थ तुम्हें इन्हें प्रकट करूंगा। न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्गम हूँ। वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं। मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। जीवों में विविध प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सप्त महर्षि गण और उनसे पूर्व 4 महर्षि और 14 मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं तथा संसार में निवास करने वाले सभी जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं। जो मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को वास्तविक रूप से जान लेता है, वह अविचल भक्ति योग के माध्यम से मुझ में एकीकृत हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ। सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो बुद्धिमान यह जान लेता है, वह पूर्ण दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान का प्रदान करते हुए, मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए और मेरी महिमा का गान करते हुए अत्यंत आनंद
और संतोष की अनुभूति करते हैं। जिसका मन सदैव मेरी प्रेममयी भक्ति में एकीकृत हो जाता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वह मुझे पा सकते हैं। उन पर करुणा के कारण मैं उनके हृदयों में वास करता हूँ और ज्ञान के प्रकाशमय दीपक द्वारा अंधकार जनित अज्ञान को संपूर्णतः नष्ट करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम शुद्ध, अविनाशी भगवान, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इसी सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं। हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे परम प्रभु, ना तो देवता और ना ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुषोत्तम, आप सभी जीवों के उद्गम और स्वामी हैं, देवों के देव और ब्रह्मांड नायक हैं। वास्तव में केवल आप अकेले ही अपनी अचिंतनीय शक्ति से स्वयं को जानने वाले हैं। प्रभु, कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से अवगत कराएं, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हैं। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको ज्यादा अच्छे से कैसे जान सकता हूँ और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकता हूँ। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यानावस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूँ। हे जनार्दन, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभवों और अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप से बतलाएं। मैं आपकी अमृत वाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता। आनंदमय भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। विभूति योग में मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य, मरुतों में मुझे मारीची और नक्षत्रों में रात्रि का चंद्रमा समझो। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच में चेतना हूँ। रुद्रों में मुझे शंकर जानो। यक्षों में मैं कुबेर हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और सभी जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ। ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। अश्वों में मुझे उच्चैश्रवा समझो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे ग्रवित ऐरावत समझो और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ और गायों में कामधेनु हूँ। संतति के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फनों वाले सर्पों में मैं अनंत हूँ। जलचरों में वरुण हूँ। पितरों में अर्यमा हूँ और नियमों के नियामकों में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और दमनकर्ताओं में मैं काल हूँ। पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मगर और बहती नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ और सभी तर्कों का मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर आकार हूँ और व्याकरण के समासों का द्वंद समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और आगे भविष्य में होने वाले अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल मैं ही हूँ। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुरवाणी, स्मृति,
बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। सामवेद के गीतों में मुझे बृहत साम और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। समस्त छलियों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। विजेताओं में मैं विजयी हूँ। संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूँ। वृष्णि वंशियों में मैं कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हूँ। ऋषियों में मैं वेदव्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। मैं अराजकता को रोकने वाले साधनों के बीच न्यायोचित दंड और विजय की आकांक्षा रखने वालों में उनकी उपयुक्त नीति हूँ। रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में उनका विवेक हूँ। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूँ। कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। हे शत्रु विजेता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे कहा यह मेरी अनंत महिमा का संकेत मात्र है। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 11वां अध्याय सुनने के लिए जरूर से जरूर हमें सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें व लाइक अवश्य करें और कमेंट में अवश्य लिख कर जाएं। हर हर महादेव।